हाय एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल और मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल जीरीवाल जीएस क्लासेस। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर मैं फिर से सीबीएसई का प्रश्न के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। प्रश्न आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लेन द टर्म डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यानी चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, लेकिन ये टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यानी रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करने की बात क्यों सोची जाती है, आखिर क्या बात है कि रिसोर्सेज को डेवलप करने की बात होनी चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, इसे कंजर्व करने की बात होनी चाहिए, इसको कंट्रोल करने की हमारे पास आइडिया होना चाहिए। तो चलते हैं। रिसोर्सेज आर द वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल डेवलपमेंट एंड फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। वी नो वेरी वेल कि बिना रिसोर्सेज को हम अपने देश का विकास, हम अपनी लाइफ का विकास करना संभव नहीं है। यहाँ तक कि हम अपने ज़िंदगी को सही ढंग से जी भी नहीं सकते हैं बिना रिसोर्सेज के। बट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हैज़ आल्सो मीन्स क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर आवर द सोसाइटी। लेकिन ओवर यूटिलाइजेशन जो हमारे देश के संसाधनों का यदि होता है तो वह निश्चित है कि हमारे एक आर्थिक स्थिति, एक दयनीय स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इसी के बारे में हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं। द रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ द नेचर बट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हैज लेड टू मेनी प्रॉब्लम्स, है ना। इट हैज आल्सो लेड द मेनी प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? फर्स्ट वन इज द डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, इसका मतलब कि होता है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ आवर द फॉसिल फ्यूल्स। देन इन द फ्यूचर वी कैन फेस अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि कोई देश ऐसा भुगत रहा है। कुछ ऐसे देश में जैसे पानी की कमी हो रही है, किसी देश में रिसोर्सेज की कमी हो रही है, क्योंकि इतना लगातार ओवर यूटिलाइजेशन हुआ है जिस पर कंट्रोल मेंटेन नहीं हो पाया है, एंड दैट कंट्री एक अच्छे तरीक़ा से प्रॉब्लम क्रिएट फेस कर रहा है। और नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज इट मीन्स इट हैज़ आल्सो डिवाइडेड आवर सोसाइटी इनटू द टू ग्रुप। यह क्या करता है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि हमारे समाज को दो भागों में बांट देता है, एक हैव और दूसरा हैव नॉट। एक जिसके पास है और एक जिसके पास नहीं है। एंड इट हैज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू द पुअर एंड द रिच। हैव मीन्स रिच एंड हैव नॉट मीन्स पुअर। इस प्रकार से हमारे समाज को बांटने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होता है यदि हम लोग सही ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं। तो किस प्रकार के ग्लोबल क्राइसिस होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न होती है, पॉल्यूशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, लैंड डिग्रेडेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये तमाम चीज़ जो आप देख रहे हैं, इसलिए हमें एक रिसोर्सेज को डेवलप करने की आवश्यकता है, कंट्रोल करने की आवश्यकता है, मेंटेन करने की आवश्यकता है। यानी इस पर हमें एक अच्छे तरीक़ा से समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे पास एक और टॉपिक पढ़ेंगे, रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि क्यों डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर पाएंगे। तो हमारे पास एक आइडिया है रिसोर्स प्लानिंग के माध्यम से, अर्थात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग। इसके पहले हम तमाम जितना भी टॉपिक है, डिफिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, लगातार 3 वीडियो मैं इसके पहले आपको दे चुका हूं। इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू देखेंगे। एक ऐसा वीडियो रहेगा जो फुल चैप्टर रहेगा, आप उसको भी जरूर देखेंगे। तो आप मेरे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर आप इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आप इसे शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।